भाई बहन का रिश्ता वासना से की परिधि से बहुत परे होता है। यहाँ प्रेम की मीठी सुगंध है, नमकीन झगड़े हैं, शरारतें हैं और पानी सी पिघलती रूठने मनाने की कवायदें होती हैं। पर वासना इस पवित्र रिश्ते पर कभी छाप नहीं छोड़ती। एक भाई अपनी बहन की अस्मिता की रक्षा के लिए दीवार बन जाता है, लेकिन क्या हो जब यही दीवार कैद की ताने वाने बनने लगे, रक्षक ही भक्षक बन जाए। एक सगा भाई ही वासना भरी निगाह से अपनी बहन को देखने लगे। झारखंड के संधा आदिवासी कबीलों में एक कहानी प्रचलित है, जिस भाई का नाम था कोरा, जो अपनी ही बहन का दीवाना हो गया था और उससे विवाह करने की जिद ठान बैठा था। यहाँ तक कि कोरा के परिवार वालों को भी मना लिया, लेकिन उसकी बहन वह इस असामाजिक कृत्य के लिए राजी नहीं हुई। लेकिन परिवार के दबाव में वह ठोकर भी नहीं मार सकती थी और वासना से परे अपने भाई के पास जाने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं था और आखिरकार उसे जाना पड़ा। लेकिन फिर कुछ ऐसा घटित होता है जो लोक कथाओं का हिस्सा बन जाता है, जो मिसाल बन जाती है। इस कहानी का जिक्र एक किताब फोकलोर ऑफ द संथाल परगना में आया है, जो कि 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर आया था, उसने लिखी है। तो ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम इस अतरंगी प्रेम कहानी से रूबरू कराते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत की बात है। बंगाल का एक बड़ा अंग्रेजी अफसर बम्बास झारखंड के रीति रिवाजों को जानने के लिए, समझने के लिए संथाल परगना के इलाके में पहुंचता है और लोक कथाओं की तलाश करने लगता है। उसी समय एक बूढ़ी आदिवासी महिला उसके पास आती है और कुछ बड़ी ही रोचक कहानियां उसे सुनाती है। जाहिर सी बात है, जब दोनों का संवाद हुआ तो एक अनुवादक की उपस्थिति में ही हो रहा होगा। इस दौरान उसे एक ऐतिहासिक कहानी के तौर पर कोरा और उसकी बहन की अनूठी प्रेम कहानी सुनाती है। महिला प्रारंभ करती है कि प्राचीन काल में एक गांव में एक परिवार में 7 भाई और एक बहन रहा करते थे। 7 भाई बड़े थे और बहन सबसे छोटी थी। उन 7 भाइयों में से 6 का विवाह तो आसानी के साथ हो चुका था, लेकिन एक 7 में छोटा था जिसका नाम कोरा था, उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसके लिए बहुत सारे लड़के लड़कियां माँ बाप ने देखी, लेकिन कहीं भी उसके विवाह का संयोग नहीं जोड़ा। पर ऐसा करते करते 3 साल व्यतीत हो गए। अंततः उसके माता पिता इस तलाश से जारी रहे और ऊब गए। अतः कोरा ने उनसे कहा कि अब आप आराम कीजिए, मैं अपनी दुल्हन खुद तलाश करूंगा, मुझे इसके लिए आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर कोरा ने एक उपाय निकाला। वह जंगल में गया, एक ऐसा पौधा लेकर आया जिस पर बड़ा खूबसूरत फूल खिला था। वह फूल बड़ा ही दुर्लभ था और उसकी सुगंध ऐसी थी कि जिसे सूंघकर दूर दूर से लोग उसके पास खिंचे चले आते थे। खासकर लड़कियों को वह बहुत पसंद आता था। कोरा ने उस पौधे को लाकर अपने घर में उस जगह पर लगाया जहां पर पानी पीने की व्यवस्था रखी हुई थी, यानी जहां लोग पानी पीते थे। कोरा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, यह पौधा इसलिए लगा रहा हूँ कि जब यह पौधा बड़ा होगा इसमें फूल खिलेगा और जो कोई भी लड़की इस फूल को अपने बालों में लगाएगी, मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगा। फिर उसने अपने परिवार के लोगों को चेतावनी दी कि परिवार की कोई भी स्त्री उस फूल के आसपास ना भटके, उसे अपने बालों में ना लगाए। उसके बाद कोरा ने अपने गांव में जाकर चारों तरफ यह ऐलान कर दिया कि कोई भी लड़की उस फूल को छुए नहीं, उसे अपने बालों में नहीं लगाए। अगर वह ऐसा करती है तो उसे कोरा के साथ विवाह करना पड़ेगा। किसी को भी कोरा ने मना नहीं किया, लेकिन उसने चेतावनी दे दी कि जो ऐसा करेगा उससे मैं विवाह करूंगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, पौधा बड़ा होने लगता है और कोरा जी जान से उसकी देखभाल करने लगता है। उसके एक एक इंच बढ़ते हुए स्वरूप के साथ कोरा की खुशी में बढ़ोतरी होती जाती थी। अंततः वह समय आ गया जब उस पौधे पर कली खिली और वह कली धीरे धीरे फूल बन गई। वह फूल, जैसा कि हमने पहले बताया, बहुत सुगंधित था और दुर्लभ था। उस फूल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और सभी के बीच में यह प्रचलन था कि कोरा ने विवाह के लिए फूल लगाया है, इसलिए बहुत सारे लड़कियां उस फूल के पास आते, सुगंध से आकर्षण महसूस करते, लेकिन फिर भी उसे अपने बालों में नहीं लगाते थे क्योंकि वे कोरा से विवाह नहीं करना चाहती थीं। इसी तरह धीरे धीरे कुछ समय वक्त व्यतीत होता है और एक दिन कोरा की बहन उस फूल के आकर्षण में बंधी उस जगह आई जहां कोरा ने फूल लगाया था। उसके बाद फूल को एकटक देखती रही
उसका हृदय उसके वश में नहीं रहा। वह उस फूल को अपने बालों में लगाना चाहती थी और इतने में ही उसकी माँ वहाँ पर आ गई। माँ ने अपने बेटी को समझाया कि देखो तुम ऐसा मत करो, ऐसा करोगी तो तुम्हें कोरा से विवाह करना पड़ेगा, वो तुम्हारा सगा भाई है। लेकिन वह लड़की अपने वश में नहीं थी। उसने कहा कि माँ, भैया ने कहा है कि जो इस फूल को लगाएगा उससे मैं विवाह करूंगा, पर मैं इस पूरे पौधे को ही मैं अपने बालों में लगा लूंगी और वापस से मैं उस पौधे को बर्तन में गाड़ दूंगी जहां पर भाई ने इसे लगाया है। और इस प्रकार उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने फूल अपने बालों में लगाया था। जब उसे पता ही नहीं चलेगा तो विवाह का दावा कैसे करेगा। उधर उसकी माँ अपनी बेटी के जिद के आगे झुक गई और तो जल्दी से अपने मन की इच्छा पूरी करो और इसी पौधा उसी तरह लगा दो जिसे कोरा ने लगाया था, उसे पता नहीं चलना चाहिए। कोरा की बहन ने ऐसा ही किया। उसने पूरे पौधे को उखाड़ा और पौधे को बालों में ऐसे लगा लिया जैसे पूरा पौधा छिप गया, केवल फूल ही दिखाई दे रहा था। कोरा का मन अपने बालों में वो फूल को लगाकर बहुत प्रसन्न हुआ उसका मन, और फिर बालों से निकालकर फिर वापस से उस बर्तन में लगा दिया जहां पर कोरा ने फूल लगाया था। और उसी तरह से मिट्टी को बराबर करके कोरा की बहन घर में चली गई। जब कोरा वहां पर आया तो उसने ध्यान से पौधे को देखा और ध्यान से देखने के बाद वह समझा कि इस पौधे को उखाड़ा गया था। वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ, किसी ने मेरे पौधे को छुआ है, वह कौन है मुझे बताओ, मैं उसी से विवाह करूंगा। लेकिन कोरा की माँ ने मना कर दिया। वह जानती थी कि अगर उसकी बहन के बारे में बता देगा तो कोरा उससे विवाह करने की जिद ठान बैठेगा और यह सामाजिक नहीं होगा। लेकिन कोरा ने अपनी माँ से कहा कि मैं आखिर पता लगा ही लूंगा, मैं उसकी गंध को पहचान सकता हूँ जिसने बालों में यह फूल लगाया है और मुझे उस पौधे से एक बाल भी मिला है, मैं उस बाल के द्वारा उस लड़की को ढूंढ लूंगा। कोड़ा द्वारा इस तरह कहे जाने पर उसकी माँ पिघल गई और उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन ने ही इस पौधे को अपने बालों में लगाया है तो उसे भूल जाओ, वह तुम्हारी बहन है, कोई ना कोई दूसरी लड़की जरूर तुम्हारे इस पौधे के फूल को अपने बालों में स्थान देगी और तुम उससे विवाह कर लेना। लेकिन कोरा को बहुत भरोसा था अपने भाग्य पर। उसने कहा कि मैंने दैव योग से, दैव की इच्छा से फूल लगाया था और देवताओं की इच्छा है कि मैं अपनी बहन से ही विवाह करूं, इसलिए अब तुम मुझे अपनी बहन से विवाह करना ही पड़ेगा। जब कोरा का पिता उसके पास आया तो कोरा ने सारी बात अपने पिता को बताई। पिता भी कोरा के लिए बहुत परेशान होता है, खोजते खोजते दैव योग पर उसे भी बड़ा भरोसा था। उसने कहा यदि कोरा को यदि दैव से आज्ञा मिली तो इसका विवाह इसकी बहन से कर देना ही उचित होगा। अंततः माता और पिता को कोरा मना लेता है और परिवार में उसके भाई और भाभी भी इस परिवार पर सहमत हो जाते हैं। तो दोनों में निश्चिंता बन जाती है कि अब इन बहन भाई का विवाह होगा। मंडप तैयार होने लगा और रीति रिवाज थे उनका पालन किया जाने लगा। बर और इन सबसे कोरा की बहन बहुत ही उदास हो चुकी थी। वह कभी अपने भाई से विवाह नहीं करना चाहती थी। अपने भाई से आखिर एक बहन विवाह कर भी कैसे सकती थी, कैसे एक जिस्मानी रिश्ता कायम कर सकती थी। कोरा के बाद इस विवाह से बहुत नफरत करने लगी, लेकिन उसके पास कोई इशारा नहीं था और पूरा परिवार एकजुट होकर उसके भाई से उसका विवाह कराना चाहता था। अंततः उसने अपने घर से भाग जाने में भलाई समझी और एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था तब उसकी बहन अपने घर को छोड़कर जंगल की तरफ भाग चली। भागते भागते बहुत समय व्यतीत हो गया। वह लगातार चलती जाती थी, उसकी शरीर से पसीने की बूंदें टपक रही थी, लेकिन वह रुकना नहीं चाहती थी। जब कुछ समय व्यतीत हो गया और उसे यह पूरा भरोसा हो गया कि अब उसके घर वाले इतनी जल्दी उसके पास नहीं पहुंच सकते, तो वह विश्राम की जगह तलाशने लगी। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह थककर चूर हो चुकी थी, उसे नहाने की भी ज़रूरत थी, इसलिए वह नहाने के लिए तालाब के किनारे जा पहुंची। और कोरा के बहन जब घर से निकली थी तो उसने अपने साथ कुछ नहीं लिया था, केवल एक पालतू तोता लिया था जिससे कि वह बहुत प्रेम करती थी। तोता को उसने बचपन से पाला था और उससे ही वह बड़ी मोहब्बत करती थी। यह मोहब्बत उस तरह की नहीं थी जैसे एक लड़का एक लड़की की होती है, बल्कि एक जानवर के प्रति जो प्रेम होता है, एक वात्सल्य भाव होता है, उस भाव की वह मोहब्बत थी जो वह अपने तोते से करती थी। इसलिए तोते को लेकर वह भाग आई थी। सरोवर के किनारे पहुंचकर कोरा की बहन ने अपने शरीर से कपड़े उतारे और फिर किनारे पर बैठकर अपने शरीर का मैल उतारने लगी। वह
अपनी जांघों से, अपने पैरों से मैल उतारती और एक जगह इकट्ठा करने लगती थी और फिर इतना करने के बाद वह नहाने के लिए चली गई। लेकिन एक बड़ा ही सुखद सा आश्चर्य घटित हुआ। जब वह नहाकर वापस आई तो उसने देखा कि जहां उसने मैल रखा था वहां एक विशाल तरकुल का पेड़ खड़ा हो गया है और वह इतनी जल्दी उगा जैसे मानो देवता उसे कह रहे हो कि तुम इसी पेड़ पर निवास करोगी, यही पेड़ तुम्हारे जीवन का आसरा बनेगा। क्योंकि एक दैवीय घटना थी, इसलिए कोरा की बहन उस पेड़ पर विश्राम करने लगी। वह पेड़ उसकी आज्ञा से चलता हुआ महसूस होता। वह पेड़ बहुत ऊंचा था और उसके बराबर का वन में कोई पेड़ नहीं था। कोरा की बहन उस पेड़ के ऊपरी भाग पर पहुंच गई और पहुंचते ही वह पेड़ थोड़ा और ऊंचा हो गया। कोरा की बहन उस पेड़ के ऊपरी हिस्से में रहने लगी। उसे लगा कि यहीं पर रहने से उसके प्राण बचेंगे, उसके विवाह उसके भाई से नहीं हो पाएगा और यहाँ कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा। कोरा की बहन जो तोता लेकर आई थी, वह तोता उड़ करके जंगल में जाता और उसके लिए फल इकट्ठे करके लाता था और इस प्रकार कोरा की जिंदगी चल रही थी। वह पेड़ के ऊपरी हिस्से पर बैठी हुई तोते द्वारा लाए गए फल को खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन एक तोता कितना फल ला सकता है? फिर भी कोरा की बहन उसी में अपना गुजारा करती थी। इधर कोरा और उसके घर वालों ने अपनी खोई हुई बच्ची की बहुत तलाश की, हर जगह ढूंढा, खाई में, वन में, पहाड़ में, लेकिन कहीं भी उसका कोई भी पता नहीं चला। वे थककर निराश हो गए। तब उन्होंने सोचा कि उसने शायद आत्महत्या कर ली है, लेकिन वह तो पेड़ पर बैठी थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन एक पंखा बेचने वाली स्त्री उस पेड़ के नीचे से गुजरी। पेड़ के नीचे तालाब के किनारे उसने अपनी टोकरी रखी और वह सुस्ताने लगी। इतने में कोरा की बहन की नजर उस टोकरी पर पड़ी। उस टोकरी में कुछ पंखे थे। उसने आवाज लगाई और कहा कि तुम मुझे पंखा दे दो, बदले में मैं तुम्हें अपना एक कंगन भेंट कर दूंगी। उस पंखा बेचने वाली ने कहा कि मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करूं। तब कोरा की बहन ने अपना एक कंगन नीचे गिरा दिया और उस पंखा बेचने वाली ने एक पंखा नीचे से ऊपर की ओर फेंक दिया और दैव योग से वह नीचे से उतनी ऊपर पहुंच भी गया। जब पंखा बेचने वाली लड़की चलने लगी तब कोरा की बहन ने उससे कहा कि मेरी दो बातें ध्यान रखना। पहली बात, यह कंगन किसी को दिखाना मत, किसी को मत बताना कि यह कंगन कहाँ से मिला और किसने दिया। और दूसरी बात कि कभी किसी को यह मत बताना कि इस पेड़ के ऊपर एक लड़की रहती है। यदि तुमने ऐसा किया तो मेरी मृत्यु निश्चित है और मेरी मृत्यु का पाप तुम्हारे ही सर पे लगेगा। वह लड़की जो कि पंखा बेच रही थी, उसे एक पंखे के बदले में कंगन मिला था, इसलिए उसने कोरा की बहन की बात को मान लिया और फिर अपने रास्ते चली गई। लेकिन देखिए संयोग कैसे घटित होता है। वह लड़की अपने हाथ में कंगन पहने हुए कोरा के घर के दरवाजे पर जा पहुंची और वहां पंखा बेचने लगी। इतने में कोरा के घर वाले बाहर आए तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने हाथ को क्यों ढक रखा है। हाँ, ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन जब संयोग घटित होता है तो ऐसा ही होता है। तो उसने कहा कि मैंने अपना हाथ इसलिए ढक रखा है कि अगर मैंने आपको ये हाथ दिखा दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती लड़की के हाथ से पर्दा हटाया तो उन्होंने देखा कि एक कंगन जो कि उसके हाथ में है उसकी बहन का है। वे लोग कंगन को पहचान गए तो पंखा बेचने वाली लड़की से कहा कि हमें पता बताओ ये कंगन मिला कहाँ से। पंखा बेचने वाली ने फिर कहा यदि मैं उस लड़की का पता बताऊंगी तो वह लड़की मर जाएगी। इस बात को सुनकर कोरा के घर वाले हंसने लगे तो उसने कहा कि क्या बेवकूफ़ी है, अभी तुमने ये कहा था कि ये कंगन दिखाने के बाद तुम मर जाओगी, क्या तुम मरी? इसी तरह से उस लड़की का पता बता दो तो वो लड़की भी नहीं मरेगी। अंततः उन्होंने उस पंखे बेचने वाली को लालच दिया, हम तुम्हें अनाज से भर देंगे यदि तुम हमें इस लड़की का पता बताओगे। ये हमारे परिवार की लड़की है, बड़ी दुख में है। अंततः उस पंखे बेचने वाले ने कुछ बोरे चावल के लेकर के वह जगह बता दी जहां पर कोरा की बहन निवास करती थी। कोरा के माता पिता अपनी बेटी को लेवाने के लिए उस जगह पहुंचे। वहां जाकर देखा कि वहां वो पेड़ इतना ऊंचा है कि वे उस पर चढ़ ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने नीचे से ही गीत गाना प्रारंभ कर दिया। प्राचीन लोक कथाओं में ऐसे ही गीत गाकर कहानियां कही जाती थीं। गीत तो याद नहीं है, लेकिन सार ऐसा था कि हे ऊंचे पेड़, हमारी बेटी वापस कर दो, इसका विवाह इसके भाई से होना है। और फिर अपनी बेटी से भी आग्रह किया कि बेटी तुम नीचे उतर आओ, तुम्हारा विवाह तय हो गया है, तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो। तो लेकिन कोरा ने अपने माता पिता को मना कर दिया कि हे माता पिता,
आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं घर नहीं जाना चाहती और ना ही जाऊंगी। इसी तरह से एक एक करके कोरा के सभी भाई आए, भाभियां आई और सबने कोरा की बहन को मनाने का प्रयास किया। पूरे गांव के लोग आए, लेकिन कोरा की बहन उस विवाह के लिए तैयार नहीं हुई। अब वे सब एक एक करके मनाने का विफल प्रयास करके चले गए। जब सब लोग वापस लौट गए तब उन्होंने तय किया कि अब कभी भी कोरा की बहन को पूरे गांव में किसी घर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तब उन्होंने एक आह्वान किया और एक तूफान आया और ठंडी वर्षा होने लगी। उस वर्षा में भीगते हुए दुबली पतली कोरा की बहन बहुत अधिक ठंड का अनुभव करने लगी और अंततः एक समय ऐसा आया कि जब उसे लगा यदि उसे गर्मी नहीं मिलेगी तो वह मर जाएगी। मरने के भय से वह उस पेड़ से उतरने की सोचने लगी। तूफान के जोर से वह पेड़ इधर से उधर झुकता था, इतना अधिक झुकता था कि उसका सिर धरती से जा लगता था। एक बार जब ऐसा हुआ तो कोरा की बहन धरती पर ही उतर गई और वह ठंड से कांपती हुई अपने गांव की तरफ चली गई। जब वह गांव की तरफ चली गई तो गांव में किसी ने भी उसे अपने घर में प्रवेश नहीं करने दिया, यहाँ तक कि उसके अपने भाई भाभीियों ने भी उसे प्रवेश नहीं करने दिया। उसे उसके माता पिता तक ने आश्रय नहीं दिया। वह अपने जिंदगी से टूट चुकी थी और अभी उसे गर्मी की तलाश थी, लेकिन उसे कहीं प्रवेश नहीं मिल रहा था। ऐसे में वह एक ऐसी जगह पहुंची जहां पर आग जल रही थी और वह कोरा था जो आग जलाकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसका भाई था कोरा। अब उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। धीरे धीरे उन दोनों ने आग के किनारे अपने शरीर को गर्म किया और फिर कोरा की बहन कोरा के बगल में ही लेट गई। लेकिन उसका हृदय ग्लानि से भरता जा रहा था और उसे अपने जिंदगी से घृणा होने लगी थी। तब और जीना नहीं चाहती थी। प्रारब्ध उसकी परीक्षा ले रहा था और उस परीक्षा में किसी भी हद से गुजरने को तैयार थी। कोरा की बहन कोरा के बगल में लेट गई। उसने देखा कि कोरा की कमर में एक कटार बंधी हुई है। कोरा की बहन अब अपने प्राणों की मोह से ऊपर आ चुकी थी। उसने कोरा की कमर से कटार निकाली और पलक झपकते ही अपने गले की नस काट डाली और वहीं उस पड़ाव के किनारे उस फर्श पर उसने अपना दम तोड़ दिया। कोरा ने जब देखा कि जब उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है तो वह बड़ा ही विस्मित हो गया। मैं सोचने लगा कि शायद उसकी बहन इस जन्म में उससे विवाह नहीं करना चाहती। वह भाई बहन के रिश्ते को लेकर खुश नहीं थी। तो ऐसे में उसने तय किया कि मैं अगले जन्म में अपनी इसी बहन से विवाह करूंगा। कोरा ने सोचा कि इस जन्म में मुझे प्रेम नहीं मिलेगा और प्रेम विहीन जीवन से अच्छा है मर जाना। लेकिन फिर भी उसके मन में अपनी बहन से विवाह करने की इच्छा थी और उसने सोचा कि मरने के बाद अपनी बहन से मिल सकूंगा। लेकिन कहानी पर एक रोचक मोड़ लेती है। अपनी बहन की लाश के बगल में बैठा हुआ कोरा अपनी उसी कटार से अपना गला काट लेता है जिस कटार से कोरा की बहन ने अपने प्राण त्यागे थे और वह भी उसी फर्श पर मर जाता है। दोनों मर जाते हैं, दोनों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और उनका खून फर्श पर बहने लगता है। और जैसे जैसे सुबह होती है तो दो किसान गुजरते हैं तो उन किसानों की खबर पूरे गांव तक पहुंचती है। सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और कि यहाँ पर कोरा और उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है। तो सभी गांव वालों ने देखा कि एक बड़ा ही अजीब आश्चर्य घटित हो रहा है। दोनों अगल बगल ही पड़े हुए थे। दोनों के गले से खून की ढेरियां बह रही थी, लेकिन फिर भी उन दोनों का खून आपस में नहीं मिल रहा था। दोनों का खून विपरीत दिशाओं में बह रहा था। गांव वाले समझ गए कि अंततः कोरा की बहन के खून ने भी अपने भाई के साथ मिलने से इनकार कर दिया है। वे लोग अपने फैसले पर पछताने लगे और फिर उन दोनों के शव की दाह क्रिया करने के लिए उन दोनों को लेकर शमशान गए। शमशान में अगल बगल चिताएं सजाई गईं और उन लोगों की चिताओं पर उन दोनों की लाशों को रखा गया। और यहाँ पर भी एक अजीब आश्चर्य घटित हुआ। जब उन दोनों को जलाया गया तो उन दोनों की चिताओं से उठते हुए धुएं ने भी आपस में मिलने से इनकार कर दिया और अगल बगल जल रही चिताओं के धुएं एक दूसरे से विपरीत दिशा में बहने लगे। गांव वालों ने जब यह देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तो और उसी समय से उस गांव में तय कर दिया गया कि सगे भाई और सगी बहन में कभी भी संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा और ना ही कभी उन दोनों का विवाह किया जाएगा। और इस तरह से संथाल परगना की एक कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, संथाल परगना की वह कहानी जो शायद आपने बहुत कम सुनी होगी, ये किताब में वर्णित कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका सिर्फ 2 सेकंड लगता है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो आगे भी हम इसी तरह की अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।